होता है। तो कोरिया प्रोडक्ट इतना, यानी वो लोग डीपली उनको जैसे स्किन में कितना जाना चाहिए, कैसे बनना है, वो सब मैं नॉलेज लेके आई हूँ। क्या बात है। ये बताइए कि दक्षिण कोरिया से जो प्रोडक्ट आपने लेकर आए हैं, दर्शकों इस इंटरव्यू होने के बाद हम आपको वो सारे प्रोडक्ट से भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन अंजलि मैम ये बताइए कि उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है आपने इंडिया में आकर अभी तक किया है? हाँ, मैंने आई तब से मेरा वही कोरियन ही चल रहा है। अभी भी मेरे को 2-3 फ़ोन आए हैं कि मैम हमको कोरियन फेशियल करना है। तो कोरियन फेशियल का यही है कि इंडियन प्रोडक्ट जिस तरह से उससे एकदम जैसे कितना अपना डस्ट निकल, जैसे नॉर्मल क्लींजिंग अपना इंडियन क्लींजिंग क्या होता है, अपन नॉर्मली क्लीन करता है, लेकिन कोरियन क्लींजिंग का जो डीप क्लींजिंग है वो पूरा अपना 7th लेयर तक जाके डीपली उसको मॉइस्चराइजर करके अपना स्किन को क्लीन करता है। मतलब फर्क दिखता है? फर्क दिखता है ओनली क्लींजिंग से ही। अच्छा। क्लींजिंग भी जैसे अपने इंडियन प्रोडक्ट में एक क्लींजिंग होता है, इसमें 2 रहता है, डीप क्लींजिंग, फोमिंग क्लींजिंग, उसके बाद स्क्रब भी इसका जैसे अपने इंडियन स्क्रब कैसे रहता है, एप्रिकॉट रहता है, थोड़ा रैशेस बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसका क्लींजिंग मैं आपको बताऊंगी, स्क्रब बताऊंगी, एकदम जेल है, स्मूथ है। हाँ स्मूथ, अब ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि अपना स्क्रब हो रहा है। जी जी जी। ये बताइए कि दक्षिण कोरिया के लोग, जैसा हमने सुना है कि साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, तो क्या कोई भी चीज़ जो है इंटरनली यूज़ करने से स्किन अच्छी होती है या फिर दोनों चीज़ें मायने रखती है? दोनों चीज़ें मायने रखते हैं, क्योंकि हमने 10-12 दिन रुके हैं वहाँ पे, देखा खाने में कोई मसाला नहीं है, खाने में ना ऑयल है उनके और ना ही तीखा भी नहीं है, यानी ये समझ लो कि अपने खाने पे डिपेंड है। अपना इंडियन कैसा है, अपने को मसाला स्पाइसी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब उनके खाने में नहीं है। और उस एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा और ऐसे लगता है चारों तरफ से एसी चालू है, इतना कूलिंग लगता है, तो शायद इस वजह से भी है कि उनकी स्किन अच्छी होती है। तो अपने को भी वही करना है, धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाना है, कोरियन प्रोडक्ट देते हैं जो होम केयर के लिए, वो यूज़ करना है। और ऐसा नहीं है अपन भी अपनी स्किन कोरियन स्किन जैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स भी, और जो जैसा कि उन्होंने कहा कि अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनका वर्कआउट है वो भी मायने रखता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ्रेश हवा में जाओगे तो उतनी स्किन भी आपकी ग्लो करेगी। आप जितना स्पाइसी तेल वाला और तला भुना अवॉइड करेंगे, तो कोरियन स्किन जो है वैसी स्किन हम इंडियंस भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इंडियंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये कि हम इंडियन लोगों को तला भुना चीज़ें जो हैं उससे परहेज़ करना पड़ेगा, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, और फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसा आपने एक पॉइंट जो कहा वो मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी कि वहाँ के लोग जो है वर्कआउट पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब उनकी मॉर्निंग जो है वो 6:30 से ही शुरू हो जाती है, तो जो मॉर्निंग से वो लोग अपना वर्कआउट करते हैं आई थिंक लेट नाइट तक उनका चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्किन ग्लो करने के पीछे उनका वर्कआउट है, उनकी मेहनत है कि वो हर तरीके से अपने स्किन पर ध्यान दे रहे हैं। जी अंजलि मैम, ये बताइए कि आप तो इससे पहले और भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जा चुकी हैं, तो सबसे फेवरेट कंट्री आपकी कौन सी रही? वैसे तो झगमगाती दुनिया है दुबई, हाँ, सिंगापुर के जो फाउंडेशंस थे बहुत अच्छे हैं, आज भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और लेकिन कोरिया का जो स्किन का प्रोडक्ट है ना, अमेजिंग है, उसका रिजल्ट वो लगाने से पता चल जाएगा अपने को कि ये कितना इफेक्टिव है। एकदम लगाने से इतना स्मूथ करता है स्किन, मॉइस्चराइजर लगता है और एक ऐसा ग्लासी लुक देता है जो आज तक के फेशियल में कभी नहीं मिला है। आपके 22 साल के एक्सपीरियंस में आप इस तरह से बातें कर रही हैं, तो वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोरियन प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने यूज़ करना चाहिए, और आप जैसे दर्शकों को भी